नमस्कार। जय हिंद। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति के आज के एपिसोड में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ हिंदी में। एपिसोड नंबर है 415। जंगे आज़ादी में गुमनाम सिपाही। उत्तराखंड में जब स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, यानी स्वतंत्रता आंदोलन कहना चाहिए उसको, तो इसमें बहुत से लोग जेलों में रहे। उन्होंने लाठी खाए, डंडे खाए, बहुत कुछ यातनाएं भुगती, लेकिन उनका नाम कहीं पर भी लिखा नहीं गया। जेलों के रजिस्टरों में उनका नाम नहीं गया और उन्हें वो स्वतंत्रता सेनानी के खिताब से बच गए। ऐसे एक नहीं, असंख्य लोग हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति जो 1991 में जिनका देहावसान हो गया 81 वर्ष की उम्र में, उन्होंने मुझे बताया। तो उन्होंने ये बताया कि हमने अंग्रेज़ों के घोड़े हाँके, बोझा ढोया, डोली उठाई, लात डंडे खाई, बैत की मार खाई। हमारे साथ जो जुल्म हुआ उसका गवाह कोई नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ों के जो पिट्ठू थे, पुलिस में थे, वही लोग हमें मारते थे और वो अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम थे, उनकी नौकरी करते थे। और गवाह है हमारे, वो तो गवाही नहीं देते लेकिन हमारे गवाह हैं कब्र और गिरजाघर जो मूक हैं। इन लोगों से कब्रें, गिरजाघरों की मरम्मत, कब्रें खुदवाई गई। और ऐसे ही थे एक बुद्धिदा जिनका नाम बुद्धि वल्लभ था, और 3 दिसंबर 1991 में दिल्ली में उनका निधन हुआ। निगम बोध घाट पर उनका दाह संस्कार हुआ। अब मैं चर्चा ये करना चाह रहा था, यह इसी प्रकार के जो असंख्य उत्तराखंड में गुमनाम सिपाही हैं, उनकी चर्चा मैंने अपनी किताबों में बहुत पहले की है। एक किताब है सच की परख, इसमें मैंने उन लोगों की चर्चा करी है। हमारे कलाकार में 142 जब लोग लिखे गए, इनमें से कई को की चर्चा इस किताब में भी है। और उसके बाद फिर अगली किताब एक मुखशार है इसमें। इसके अलावा इन 34 किताबों में कहीं न कहीं मैंने स्वतंत्रता सेनानियों और इनकी चर्चा जरूर की है, क्योंकि उसके बिना फिर हमारा स्वतंत्रता आंदोलन रहा नहीं और उत्तराखंडियों का उतना इतिहास लिखा नहीं गया और आज की पीढ़ी को वो मालूम भी नहीं है। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनकी चर्चा भी नहीं होती है, सिर्फ थोड़ी देर का मनोरंजन का कार्यक्रम होता है, बाकी लोग उसको समय नहीं देते। उनको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन्हें जो हम अपना जो ये व्यक्ति मैंने आपसे नाम है, इन्हें अपना जन्मदिन मालूम नहीं था। लगभग ये जो है 1910 के करीब जन्म इनका हुआ होगा, ऐसा अंदाज लगाया गया। अनपढ़ थे, लेकिन ये भगनौल भी गाते थे, गीत गाते थे। इनको जो है राम अवतार और कृष्ण अवतार मुखाग्र याद था। ये इस प्रकार के ये व्यक्ति थे। और उत्तराखंड में 1815 में गोरखा राज का अंत हुआ और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी उत्तराखंड में भी भड़की। सारी दुनिया इसको जानती। तो स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता के इस आंदोलन में उत्तराखंड ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। मैंने एपिसोड नंबर 389 में इसकी चर्चा करी है कि जब 13 जनवरी 1921 को बागसर में कुली बेगार के रजिस्ट्रार कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी के सानिध्य में वहाँ पर बहाए गए। 1921 से 1942 के दौर में उत्तराखंडी फिरंगियों से खूब लड़े और जमकर लड़े और 5 सितंबर 1942 में खुमाड़ गोलीकांड हुआ, जिसमें गंगाराम, खीमानंद, बहादुर सिंह और चूड़ामणि शहीद हुए। तो इन लोगों की चर्चा भी मैंने कई लेखों में की है, पर इन लोगों की बात तब मैं आज आपको दोबारा ही बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने भी इसमें भाग लिया, पर ये कहीं लिखा नहीं गया। और कुली बेगार में काम किया इन लोगों ने, शिलिंगी के मेले में इन्होंने पत्थर फेंके, उसके बाद बारातों में जमकर काम किया, पानी के घराटों के पत्थरों को ढो ढो करके वहाँ तक पहुँचाया, खेत में अटके हुए पत्थर तोड़े इन्होंने। 1929 जून में हमारे गांव में ये बताते हैं कि हमारे गांव के पास जो ब्लॉक हेडक्वार्टर है ताड़ी खेत, उस ताड़ी खेत में महात्मा गांधी जी आए। बापू महात्मा गांधी कहते थे उनको, और प्रेम विद्यालय में वो 3-4 दिन रहे। ये ऐसी इनकी याददाश्त थी। जब ये 81 वर्ष के थे तब इन्होंने बताया। और सिटोली अल्मोड़ा में गांधी जी जब गिरफ्तार हुए तो ये जेल में गए और मेरे तो उस जनसमूह में गिरफ्तार किया गया और 2 दिन तक लाठी खाई, डंडे खाए और कहीं पर नाम नहीं लिखा गया। सभी लोगों से कह दिया तुम सब कैदी हो, बैठ जाओ। और इन लोगों ने वहाँ पर 2 दिन 1 रात बिताई और तीसरे दिन इनको डंडे मार के वहाँ से भगा दिया। ये कहते हैं
कि जब ये वहाँ से निकले तो भूख पैदल आए, लगभग 35 से 40 मील पैदल चले, और उसके बाद जब घर आए तो इनके जानवर इनके गोठों में यानी गौशालाओं में बंधे हुए थे, तब उनको इन लोगों ने खोला। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बुद्धिदाई नहीं थे, और भी कई लोग थे। कई लोग बताते हैं कि उत्तराखंड के लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। ऐसे जंगे आज़ादी में जो गुमनाम सिपाही थे, इन गुमनाम मैं उनको इसलिए कहता हूँ क्योंकि उनके बारे में कहीं पर लिखा नहीं गया, तो ऐसे गुमनाम सिपाहियों को हम आज नमन करते हैं, और हम लोगों को इनकी चर्चा करनी चाहिए, पूछना चाहिए। बल्कि अब तो इतना समय हो गया, वो तो उम्र निकल के क्या अब वो रह भी नहीं गए होंगे, और तो पर उनकी चर्चा हमारे घरों में होते रहनी चाहिए कि कम से कम उत्तराखंड के बारे में जब हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं तो इन्हें भी किसी न किसी बहाने से याद किया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।